सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित सर्किट हाउस में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खगड़िया के पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री चौधरी महबूब अली कैसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों के बाद ये उनका पहला सिवान दौरा है, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता मेहताब आलम, जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा और सिवान नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार भी उपस्थित रहे। चौधरी महबूब अली कैसर ने इस दौरे को अनौपचारिक यात्रा बताया। राजद जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा के नेतृत्व में सिवान के विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि राजद के कार्यकर्ता बूथ, पंचायत और ब्लॉक स्तर तक सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नेता तेजस्वी यादव से बड़ी उम्मीदें रख रही है। उन्होंने वृद्ध पेंशन, गैस की कीमतों में कटौती, माई बहन मान योजना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। राजद नेता मेहताब आलम ने कहा कि राजद के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है और आगामी चुनावों में बिहार में राजद की सरकार बनेगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज सिवान आए हैं, अगर कुछ हम लोगों से भी शेयर करें कि क्या वजूहात रहे। आज का सिवान आने का जो है प्रोग्राम जो बड़ा आनंद फानंद जल्दी में बना। कल मेहताब जी और हम लोग एक शादी में मिले और ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि सिवान का भी एक दौरा होना चाहिए। तो क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाला है, एक महीना थोड़ा आदमी और काम में व्यस्त रहेगा, तो एक बैग का प्रोग्राम बना के चलिए कल हम लोग जा कर के एक अनौपचारिक एक सबसे मिलना जुलने का एक कार्यक्रम किया जाए अपने पार्टी के लोगों से। और उसी सिलसिले में आज आना हुआ। और रास्ते में जिस तरह से गर्म जोशी के साथ स्वागत हमारे विपिन जी अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष सिवान के, इन्होंने किया, नगर के अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष, सब लोगों ने मिल करके, सारे नौजवान बाज़ार में 3-4 जगह रोक करके जिस तरह से उन्होंने किया, हम सब के आभारी हैं। और बड़े गर्म जोशी से उन्होंने स्वागत किया। तो सबसे मिलने का मकसद यही है कि पिछले 17 महीने के दौरान जब हम लोगों के नेता तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, तो जो उन्होंने काम किया नौकरी के सिलसिले में, तो एक बिहार के लोगों में और ख़ास करके नौजवानों में उनके प्रति एक बड़ा आस्था रहा है। और जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम्स के बारे में कहा है कि हम लोग का जब मैनिफेस्टो बनेगा तो ये फलाना चीज़ हम लोग के मैनिफेस्टो में रहेगा। तो इससे चुनाव से पहले तो सब पार्टी बहुत तरह के वादे करते हैं, चुनावी जुमला भी होता है, आप लोग जानते ही बहुत से चुनावी जुमला पहले हो चुका है। लेकिन जो आस्था आज के दिन में तेजस्वी जी के प्रति है, हम समझते हैं कि लोग भरोसा करते हैं। और तो उसी को हम लोग सब अपने विंग्स को, महिला विंग हो, यूथ विंग हो, नगर का विंग हो, मेन अध्यक्ष जी है ही हैं, तमाम लोग कोई कहने आए हैं कि जो महिलाओं के प्रति जो हम लोग का अनाउंसमेंट है, हमारे नेता ने जो अनाउंस किया है, चाहे वो वृद्धा पेंशन के मामले में हो, गैस के दाम को घटाने के इसमें हो, 200 यूनिट बिजली कम करने को, माई बहन मान योजना जो है तो सबसे एक अहम योजना है। तो इस सबको पॉपुलराइज करने के लिए, सबको गांव देहात में जा कर के लोगों को बताने के लिए आप लोग सबको एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी जी के बाद तो लोगों को भरोसा भी है, लेकिन जब तक बात जो है, मूल बात जो लोगों के बीच पहुंचेगा नहीं, तो भरोसा किस चीज़ पर करेंगे। तो ये जो मूल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, इसको गांव देहात में जा कर के सब लोगों को, चौक चौराहा पर अपने दोस्तों को, पंचायत से लेकर बूथ से लेकर के पंचायत और ब्लॉक और ज़िला के लेवल पर सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में चुनाव है ही है बिहार के, ये सबको पता है। तो ये एक बहुत ही जल्दीबाजी में एक प्रोग्राम बना, और उसके बावजूद जिस तरह का स्वागत और जिस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है, इससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। और तमाम हमारे मेहताब साहब जो है
मेहनती हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। हमारे विपिन कुशवाहा जी अध्यक्ष जो हैं नगर, और सारे विंग जो हैं, बहुत इंटरेक्शन तो नहीं हो सका क्योंकि कम समय में प्रोग्राम बना और आ सके, लेकिन फिर भी तमाम लोगों से इंटरेक्शन हुआ। हमारे आईबी में भी काफ़ी लोग अभी आए हुए हैं, उनसे हम लोग भी बोलेंगे और इन लोग को ये निर्देशित करके हम लोग जाते हैं। हमारे नेता का ये निर्देश है कि ग्रास रूट लेवल पर बातों को बताई जाए। आपका ये इनफॉर्मल विजिट है? ये एक हाँ इनफॉर्मल ही विजिट है, और इनफॉर्मल नहीं कहा जाए बल्कि सबसे तो मुलाकात हो ही गई, तमाम विंग के लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन जल्दीबाजी में बना हुआ क्योंकि जैसा हमने बताया कि 1 महीना अभी हम लोग का थोड़ा रमज़ान में इधर उधर जाना मुश्किल होगा, तो एक कम से कम शुरुआत हुई यहाँ पर। सिवान आए हुए काफ़ी दिन हो गया था, हम बोले कि चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पिछली बार कब आए थे? पिछली बार चुनाव के दौरान आए थे, बस एक दिन के लिए आए थे, और उससे पहले तो कांग्रेस के हम अध्यक्ष हुआ करते थे। आज से 13-14 साल हो गया, तो उस बीच में तो आना जाना रहता ही था। पिछली बार सर जब आप आए थे सारे ज़िलों में जाने का मौका मिला था, और तमाम टिकट का भी माहौल था, तो बड़ी भीड़ होती थी। सारे ज़िला में जाते थे तो वहाँ हॉल सब भरा रहता था, और बट गर्मी का भी मौसम था, मई जून में, तो उस ज़माने में काफ़ी आना जाना रहता, पूरे बिहारी का दौर होता था। मैं ये कह रहा था सर कि उस वक्त जब आपकी लास्ट विजिट हुई, उस वक्त सिवान की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, और अभी की जो स्थितियाँ आपने जो भी एक शॉर्ट नोटिस पर आप आए टाइम के लिए, मतलब अनप्लान्ड वे में आप आए हैं, क्या अलग लग रहा है? नहीं, अलग देखिए जो भी हो, लेकिन पोटेंशियल सिवान का बहुत ही अच्छा है और उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो तमाम अपने विंग्स को हम लोग जागरूकता पैदा करने के लिए आए। ऐसे जागरूक हैं ही इन लोग, मेहनत कर ही रहे हैं तमाम। इन तो हम लोग को वीडियो दिखाए कि तमाम चटाई पर बैठ करके हर पंचायत में जा कर के हमारे अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, और इसी की ज़रूरत है। महिला विंग को और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग का जो मैनिफेस्टो में जो आने वाला है उसमें महिलाओं को बहुत तरह की सुविधा दी गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मेरा इशारा इस तरफ था सर कि पिछली बार जब आप आए थे तो सिवान में एक बहुत मजबूत बिल्कुल हिना साहब की अगर हम बात करें, वो आप लोग के साथ नहीं थी, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल। इस बार तो अब सब परिवार एक हो गया है, बिल्कुल लगता है मजबूती होगी। भाजपा ने कल ही मीटिंग की है, चुनावी रणभेरी एक तरीके से उन लोगों ने शुरू कर दिया है, और विधानसभा चुनाव को लेकर के उन लोगों को मीटिंग हुआ है और तमाम रणनीतियां बन रही हैं। राजद की बात करें, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की बात करें, तो अभी क्या चल रही है अंदर खाने, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी तो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी तमाम ज़िला के दौरा में थे, अभी 2-4 रोज़ पहले तो उनका दौरा ख़त्म हुआ है। उसके बाद जो है जिस तरह की मीटिंग हम लोग भी सजेस्ट करेंगे कि जिस तरह से एनडीए तमाम अपने अलायंस पार्टनर्स को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को भी अपने अलायंस पार्टनर्स को CPM CPI हो, कांग्रेस हो, सबको लेकर के मीटिंग करने की ज़रूरत है, ताकि एक जनता में एक मैसेज जाए कि हम लोग एकजुट हैं और एक हैं। तो वो तो सही बात है कि हम लोग हैं, लेकिन उसको दिखाने की ज़रूरत है। जिस तरह एनडीए कर रहा है उस तरह करने की ज़रूरत है, ये हम लोग ज़रूर सुझाव देंगे। अभी उनका दौरा ख़त्म हुआ है और इलेक्शन में ज़्यादा दिन है, 6 महीना, अगर 6-7 महीना है, अगर समय पर चुनाव होता है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो तैयारी करनी तो पड़ेगी ही, और हम समझते हैं कि हमारे नौजवान जो नेता हैं उनको किसी एनर्जी की कमी नहीं है, उनको उत्साह की कमी नहीं है, हर चीज़ उनके साथ है। तो हम लोग सजेस्ट करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग इकट्ठे होकर के हम लोग भी मीटिंग करेंगे। हिना साहब से मुलाकात आज हमने बात किया था उनसे, मुलाकात करने का, जैसा हमने कहा कि आनंद फानन ये प्रोग्राम बना, तो उनसे बात किया था हमने कि मिलने चाह रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में किसी अपने इसमें है चेकअप वगैरह में कुछ गई हुई हैं। तो आने के बाद फिर हमसे मुलाकात, तो पटना आएंगे, उनको भी हम बोले पटना आइए तो मुलाकात होगी। ठीक है सर, और कोई बात जो आप हाँ, जब सर कुछ होगा तो फिर कोई बात ऐसी हो जो आप कहना चाहते हो रह गई? नहीं, अभी तो एक प्रिलिमिनरी एक
हम लोग का ये है। और अध्यक्ष जी से भी पहली बार मुलाकात हुई, तो एक जान पहचान का ये प्रोग्राम था। सिलसिला अब शुरू हुआ है तो जारी रहेगा। चुनावी साल है और जब भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो उसको चुनावी नज़रिए से ही देखा जाता है। माधव भाई, चुनावी उसमें उतर गए हैं क्या अभी से ही? बिल्कुल, हम लोगों तो सबसे बड़ी बात कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से लेके नेता तक आपको पूरे 5 साल तक चुनावी मूढ़ी में हम लोग रहते हैं। हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जंगल जमीन लोगों के बीच में जाके संघर्ष करते रहते हैं और अपनी बातों को रखते रहते हैं। और हमारे नेता ने तो बिगुल फूंक चुका है इन जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़, और इनके जुल्म का पंजा को मरोड़ देंगे हमारे नेता बहुत जल्दी। कैसे हो पाएगा? 20 साल तो हो गए। 20 साल जो हुए हैं वो बार बार आप समझिए कि साइकोलॉजिकल रूप से तो हम ही हमेशा जीत रहे हैं, अर्थमेटिकल रूप से वो जीत रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा आपको MLAs हमारे पार्टीज़ में है, तो सबसे ज़्यादा हमको मौका मिलना चाहिए था सरकार बनाने का। लेकिन सबसे कम MLA वाला व्यक्ति वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जा रहा, वज़ीर आज़म बन जा रहा। वजह क्या? वो अर्थमेटिकल अंक गणित के बुनियाद पे जोड़ घटाव करके वो लोग सरकार में बन जा रहे हैं। हम जोड़ घटाव नहीं, हम लोग साइकोलॉजिकल रूप से जीत रहे हैं। लोग तो चाहते हैं कि हमें जिताना। पिछले बार भी जो हम लोग हमारी जो सरकार हुई मात्र 10,000 वोट से हम लोग पीछे हट गए, नहीं तो इन पूरे के पूरे तमाम विपक्ष ही एक हो गए थे। तब भी तो हमको 10,000 में भी हम लोगों को नहीं सिमटा पाए थे। 10,000 वोट हम लोगों का, और वो भी उनके DM और SPO ने मिलके बनाया था। तो जो मौजूदा निज़ाम है उससे जो हमारा जो प्रदेश की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए इसी क्रम में पूरे बिहार के हर एक ज़िला में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब को एक जिम्मेदारी मिली है कि आप जाएं माइनॉरिटीज़ के बीच में, आम आवाम के बीच में, लोगों के बीच में संगठन को मजबूत करने के लिए। उसी क्रम में सिवान में आना हुआ, हम लोग आ गए। सिवान हमारी आबाई वतन है। हिना साहब के पार्टी से जुड़ने से कितना बेनिफिट मिलने वाला है? हिना साहब पार्टी से जुड़ना, आप लोग ये वर्ड ही गलत इस्तेमाल करते हैं। पार्टी वो उनकी पार्टी ही थी, वो पहले से इस पार्टी में है। अब चल रही थी ना, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके कारण इधर उधर हुआ गया था। लेकिन फिर से हम लोग एकजुट हैं, एक मुश्त है और हम लोग आगे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हिना शहाबी की पार्टी है। हिना शहाब और तेजस्वी जी मिलके अभी इस जालिम हुकूमत को उखाड़ने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये सिवान में कहीं भी एक अपनी गणित होती है टिकट बंटवारे की। सिवान में इस बार जो है किस तरह का आप अपने स्तर से क्या समझते हैं? आप ये सवाल गलत आदमी से आपने पूछ लिया। आपका भी एक आकलन होगा अपना। ये आपने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। ये पूछना चाहिए था सर से। आपको सवाल सर से पूछना चाहिए था, आप हमसे पूछ लिए। आपको सर से पूछना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो काम करेगा, जो जनता जिसको चाहेगी उसी को नेता ने बोला है कि हम टिकट देंगे। गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट इस बार नहीं मिलेगा। मोटा मोटी जो बातें हैं। बिल्कुल सही। ये सवाल हम आपसे ले लेते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि टिकट बंटवारा एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी कहें पार्टी के अंदर। बहुत लोग उम्मीदें पाल के रखते हैं, तैयारियां करते हैं कि हमें टिकट मिलेगा। सिवान में इस बार टिकट बंटवारा आप कैसे देखते हैं, कैसे होने वाला है? देखिए, जैसा आपने कहा कि ये बड़ा ट्रिकी समय होता है कि टिकट किसको दें। हो सकता है कि एक क्षेत्र से 3 लोग बहुत ही मजबूत दावेदार हों। कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता है कि कौन जीतेगा, इसमें कौन बेस्ट है। 3 हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, उसमें देना तो एक ही है, सीट तो एक ही है। तो ये पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू, जो भी पार्टी हो, सबके लिए बड़ा मुश्किल ये एक समस्या होता है। लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे नेता भी हमेशा हर मीटिंग में कहा करते हैं, ये इसी बात को दोहराते हैं कि भाई पार्टी तो एक ही किसी को दे सकता है व्यक्ति को, लेकिन हम लोग की तमाम जो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमको टिकट मिले, उनसे गुजारिश हो कि अगर उनको टिकट नहीं मिला, उनके मजबूत किसी साथी को मिल गया, तो आपस में टांग खींचने का काम नहीं करें।
जनता जो है बिहार की त्रस्त है इस सरकार से, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे अफसरशाही का मामला हो, सारे लोग पूरा बिहार त्रस्त है। लेकिन अपने ही लोग अगर टांग खींचेंगे तो मुश्किल होता है। तो ये हम लोग, अच्छा सवाल आपने किया कि आपके चैनल के ज़रिए हम लोग अपने तमाम साथी से गुजारिश करेंगे कि टिकट जिसको भी दिया जाएगा किसी मजबूती साथी को दिया जाएगा। जैसा कि अभी मेहताब साहब ने कहा कि ज़्यादा आना जाने खाली चापलूसी करने वाले को नहीं, विनेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होगा। A to Z की पार्टी, लगातार हमारे नेता कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी, ना ज़ात पात ना किसी चीज़ को छोड़ करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कोई जीतने वाला कैंडिडेट हो। लेकिन हर ज़िला में तो एक बैलेंस तो बना करके चलना ही पड़ता है, उसमें जो बेहतर निकलेंगे उसको टिकट दिया जाएगा। ये हम लोग का क्लियर कट विजन है। ठीक।